बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। बजट 2026, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट संसद में पेश किया। वे 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। साथ ही कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया जाएगा। अभी 5% शुल्क लगता था। वहीं 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का असर। बजट में सेना को 1 लाख करोड़ ज्यादा मिले, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। 10 साल में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। लड़ाकू विमान और इंजनों के लिए 64,000 करोड़ रुपए मिले। चांदी 2 दिन में 1,36,000 रुपये सस्ती होकर 2,65,000 रुपये पर आई। सोना 31,000 सस्ता होकर 1,38,000 पर आया। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम। आज से सिगरेट के दाम 40% तक बढ़े। फास्टैग में KYB वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ी। जी हां, फरवरी में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स 40% तक महंगे हो गए हैं। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYB प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा वहीं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने संपत्ति बेचने खरीदने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं का बजट बताया। कहा, कोशिश यही है कि हर घर में लक्ष्मी जी पधारे। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। ये स्किल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक है, इसी में निवेश किया। वहीं राहुल ने कहा, युवाओं को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बजट बताया। कहा, आम आदमी और बंगाल के लिए इसमें कुछ नहीं। क्रिप्टो निवेश की सरकार को नहीं दी जानकारी तो लगेगा 200 रुपये का रोजाना जुर्माना। हुआ बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो निवेश की जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। स्टेटमेंट न देने पर प्रतिदिन 200 रुपये और गलत जानकारी देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिससे कि क्रिप्टो निवेशकों को अपनी होल्डिंग्स की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया गरीब विरोधी। कहा, महंगाई कम करने के लिए कोई प्लान नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार का ऐलान। बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का बायकॉट किया। भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी की, अब 60 करोड़ देंगे। मालदीव, म्यांमार का भी फंड कटा। भूटान का बढ़ाकर 2,288 करोड़ किया। मुंबई फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, 4 लोग हिरासत में। फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस गैंग के नाम से हमले का दावा। बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले, अभी मुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य। यूपी के मंत्री ने कहा था, हम नहीं मानते। उत्तराखंड के मंत्री बोले, सीएम से पूछकर बताऊंगा। MP में अब पुलिसकर्मियों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। छुट्टी से लेकर डेपुटेशन तक सबकी ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी। बजट 2026 से किसान निराश। राकेश टिकैत बोले, ग्रामीण भारत की हुई अनदेखी। पंजाब को 7वां एयरपोर्ट मिला। पीएम मोदी ने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पहली फ्लाइट लुधियाना से दिल्ली जाएगी। ट्रम्प बोले, भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। डील पहले ही तय हो चुकी। चीन को भी डील करने के लिए कहा। बजट के बाद इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। जनवरी में GST कलेक्शन बढ़कर 1.93 लाख करोड़ के पार हुआ। यूपी बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव हुआ। परीक्षार्थियों को नहीं उतारने होंगे जूते मोजे। नई SOP जारी। वित्त मंत्री बोली, STT बढ़ाने से सट्टेबाजी रुकेगी। छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना मकसद। AI कभी इंसान की जगह नहीं ले सकता। मुंबई में प्रदूषण का अटैक। बढ़ते AQI के बीच छाई धुंध। लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। CM योगी ने संत रविदास जयंती पर लखनऊ मठ में दी श्रद्धांजलि। बोले, उनके विचारों से प्रेरित है सबका साथ सबका विकास। जनरेशन गैप खत्म करने के लिए CBSE की नई पहल। अब स्कूलों में बच्चे दादा दादी और नाना नानी से सीखेंगे संस्कार। कोलकाता के रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसा गया। यूट्यूबर ने बनाया वीडियो। बीजेपी बोली, बंगाल में हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया जा रहा। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोकी। आगामी चुनाव में तय हार की वजह से SIR का दुरुपयोग कर रही भाजपा। चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले CM ममता का आरोप।